अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं जाहिद महमूद, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। उसके 4 लेक्चर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे 5वें लेक्चर की, जो कि है हमारे पास पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लेक्चर बेसिकली हम लोगों को ये बताएगा कि हम लोग पीरियोडिक टेबल को देखे बगैर ही एलिमेंट्स की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कर सकते हैं, और हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है अगर हमें उसके पीरियड का पता हो, हमें उसके ग्रुप का पता हो, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये एग्जैक्ट एलिमेंट कौन-सा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। टॉपिक है हमारे पास पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बेटा हमारे पास बेसिक एक टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लोगों ने समझना है। वो कहता है कि हम लोगों ने ये बात इस चैप्टर में ऑलरेडी की हुई है कि हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर 2 मेन चीज़ें हैं। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ थी जिनको हमने पीरियड्स का नाम दिया था, और एक हमारे पास थे वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम लोगों ने नाम दिया था ग्रुप्स का। और इन्हीं की बेस पे आज हम लोग पीरियोडिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास वो कहता है जी कि जो मेरे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये बेटे हमारे पास 2 मेजर चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये कंसिस्ट कर रहा है। वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं? एक हमारे पास है पीरियड्स, और दूसरा है हमारे पास बेटा ग्रुप्स। जब हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फीचर्स की बात की थी, वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये जो पीरियड्स हैं, ये हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, और ग्रुप्स हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। उन्हीं इंफॉर्मेशंस को हम लोगों ने कलेक्ट करना है और बताना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है, उसकी अरेंजमेंट क्या है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स की। तो वहाँ पे भी हमने एक बात की थी कि जो हमारे पास पीरियड्स होते हैं, पीरियड का जो नंबर है, वो बेटे हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन दे देता है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में, कि जो पीरियड नंबर होगा उतने ही उसके शेल्स होंगे। जैसे हमने उस दिन बात की थी, अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन पहले पीरियड में है तो उसका 1 शेल है। लिथियम को देखें, लिथियम दूसरे पीरियड का है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं। अगर हम लोग सोडियम को देखें, वो तीसरे पीरियड का है, उसके 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होंगे। तो ये बेसिकली हमें किस बारे में पीरियड नंबर इंफॉर्मेशन देता है? अबाउट नंबर ऑफ शेल्स। तो यहीं से हम लोग बात आगे लेके चलते हैं। वो कहते हैं जी, ये जो नंबर ऑफ शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसके लिए क्वांटम नंबर भी है। वो क्वांटम नंबर कौन सा था? वो क्वांटम नंबर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट नंबर ऑफ शेल्स। अब बेसिकली क्वांटम नंबर का डिटेल कंसेप्ट जो है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जाकर डिस्कस करेंगे कि क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं। ये छोटी क्लासेस में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्वांटम नंबर हमारे पास है क्या। वो कहते हैं क्वांटम नंबर बेसिकली एक सेट है 4 नंबरों का, जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्कस करता है। अब इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है? इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बेसिकली बेटा 4 चीजें हैं। नंबर 1, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन किस शेल में मूव कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम नंबर आता है जिसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हमने बात की है नंबर ऑफ शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नंबर 2, एक हमें बताएगा कि क्वांटम नंबर जो है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द कौन से सब शेल में मौजूद है, उसको नाम दे दिया जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एक हमें बताएगा जो नंबर 3 है, वो हमारे पास क्या है? वो हमें बताता है जी कि इलेक्ट्रॉन की बेसिकली ओरिएंटेशन क्या है, वो एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है या जी एक्सिस पर, जिसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम दे देते हैं। और फोर्थ जो है, वो हमारे पास होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें ये बताएगा कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली शेल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है वो हमारे पास है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी के उसने आपकी बुक पे 2 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, एक पीरियड को लेके, एक ग्रुप को लेके। पीरियड को लेके जो पॉइंट है उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। वो कहता है कि सपोज़ करो हमारे पास एक एलिमेंट है x। हम लोग सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास एक एलिमेंट x है जो कि किस पीरियड का हिस्सा है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ थर्ड पीरियड। ये तीसरे पीरियड का हिस्सा है। तीसरा पीरियड है, इसका मतलब है इसके अंदर टोटल शेल्स कितने होंगे? 3। क्योंकि ऊपर हमने बात क्या की है कि पीरियड का जो नंबर है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? अबाउट नंबर ऑफ शेल्स। तो ये थर्ड पीरियड में आपके पास एलिमेंट एक्स है, कोई भी सपोज किया है हमने, इसका मतलब थर्ड पीरियड है, तो इसका मतलब इसके अंदर 3 शेल है। 3 शेल है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर पहला शेल है, फिर हमारे पास दूसरा शेल है, फिर बेटे हमारे पास तीसरा शेल है। 3 हमारे पास शेल्स हैं, 1, 2, 3। और यही बात हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी कि ये जो हमारे पास शेल होते हैं, इनके सब शेल्स भी हैं। अगर हम लोग पहले शेल को डिस्कस करें तो वो हमारे पास है के। के शेल का जो है वो हमारे पास सब शेल होता है 1s। इसी तरह अगर हम लोग बात करें दूसरे शेल की, वो हमारे पास था एल और इसका सब शेल होता है 2s, 2p। तीसरे शेल की बात करें वो हमारे पास होता है m और इसका सब शेल है यहाँ पर बेटा 3s एंड 3p। तो ये हमारे पास इनके शेल्स और सब शेल्स हैं। अब ये चूंकि तीसरा पीरियड है, तीसरा पीरियड होने की वजह से ये हमें एक और बात क्लियर कर दी है इसने कि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में होंगे? वो थर्ड पीरियड में होंगे। कि थर्ड पीरियड जो है वो इसका क्या होगा? थर्ड पीरियड इसका वैलेंस शेल ये जो सॉरी थर्ड शेल जो होगा वो इसका क्या होगा? वैलेंस शेल होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब है पहला शेल कंप्लीट है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो है वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वो कौन से सब शेल में है? ये है हमारे लिए यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम, वो एस सब शेल में है या पी सब शेल में। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें देनी है किसने? ब्लॉक्स ने। तो ब्लॉक्स जो हैं ये हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक में मौजूद है? तो ये मेरा बेटा हम लोगों ने एक पूरे का पूरा लेक्चर भी पढ़ा हुआ है कि ब्लॉक चेन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप्स के लिहाज से हम लोगों ने बताया था कि जो पहले 2 ग्रुप्स हैं वो हमारे पास एस ब्लॉक है, उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक ये हमारे पास डी ब्लॉक है, 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक ये हमारे पास पी ब्लॉक है। और इसी तरह जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं बॉटम में पीरियोडिक टेबल के, उनको हम लोगों ने नाम दे दिया था ये क्या है? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिहाज से बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ओल्डर वर्जन था, ओल्डर वर्जन के अंदर हम लोगों ने बात की हुई है कि ओल्डर वर्जन में जो 18 ग्रुप्स थे ये 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। एक था ए ग्रुप और एक था सब ग्रुप बी। तो सब ग्रुप ए जो था, जब भी हम एलिमेंट्स के साथ ए लिखेंगे तो इसका मतलब है हम लोग पहला जो 1A एंड 2A, 1A और 2A जो है ये हमारे पास होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो 3A से लेकर 8A तक जितने हैं वो हमारे पास हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। यहीं से अगर ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब है ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन हमें देंगे ग्रुप्स। ग्रुप का जो नंबर है वो हमें बताएगा अबाउट ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के साथ साथ ये जो ग्रुप का नंबर है ये हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देगा। इसके साथ साथ ये हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में भी आइडिया दे देता है ग्रुप का जो नंबर है। तो अगर हम लोग ग्रुप का भी हमें नंबर दिया जाए तो ये हमारे लिए सारा क्लियर हो जाएगा। यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं वो कहता है यही एक्स एलिमेंट है, ये तीसरे पीरियड में था और तीसरे पीरियड के साथ साथ ये जो एक्स एलिमेंट है ये बेटे हमारे पास है सेकेंड ग्रुप के अंदर। तो सेकंड ग्रुप में है, इसका मतलब है जैसे मैंने अभी बात की है कि हमारे पास जो ग्रुप 1 है और जो ग्रुप 2 है, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं दीज आर एस ब्लॉक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड शेल है इसका एस सब शेल जो है वो फिलअप होगा, क्योंकि ये जो एक्स है ये किस में है? सेकंड ग्रुप में है। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में आने हैं? एस सब शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो इसी अगर एक्स की हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2।
पी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि एक्स जो है वो सेकंड ग्रुप में है और ग्रुप 1 और 2 जो है ये एस ब्लॉक है, तो इसका मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस में है? एस सब शेल के अंदर है। तो ये है, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, तो 12 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम। तो इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? वो मैग्नीशियम है। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है कि जो पीरियड का नंबर है वो हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ग्रुप का जो नंबर है वो हमें ब्लॉक के बारे में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसी की एक आध एग्जांपल जो है उसको अभी हम लोग डिस्कस भी करते हैं, और उसी की बेस पे फिर आप लोगों ने क्विक चेक जो है आपकी बुक पे दिए हुए उसको अटेम्प्ट करना है, और ये हमारा सारे का सारा जो है लेक्चर वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं जी, हमारे पास वो कहता है जी, सपोज करो अब एक एलिमेंट वाई है। ये जो वाई एलिमेंट है, ये वाई एलिमेंट मेरे पास बेटा थर्ड पीरियड में ही है, जैसे हमने एक्स की बात की थी। और ये हमारे पास किस में है? इट इज आल्सो प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप। ये थर्ड ग्रुप कौन सा है? ये बेसिकली 3A है इन केस ऑफ ओल्डर वर्जन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड 13th ग्रुप है इन केस ऑफ न्यू वर्जन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं जी, अगर थर्ड पीरियड में है तो थर्ड पीरियड का मतलब है इसके पास 3 शेल है, 1 2 एंड 3। पहला शेल जो है आपको पता है वो के होता है, दूसरा एल है और तीसरा एम है। इसी तरह हमारे पास के का जो सब शेल है दैट इज 1s, एल का सब शेल 2s 2p, एम का शब्द शेल ये सब शेल 3s एंड 3p होगा। तो इसी को हम लोग लेके आगे चलते हैं। अभी हमने बात की है इसका लास्ट जो शेल है वो कौन सा है? तीसरा। इसका मतलब ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो पहले दो शेल कंप्लीटली फिल है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम लोगों ने देखना है जी कि इनमें से सब शेल कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये हमारे पास अभी मैंने बात की है 3A ओल्डर वर्जन, न्यू वर्जन जो था उसके अंदर 13 ग्रुप था। तो ये 13 ग्रुप जो न्यू वर्जन में है वो पी ब्लॉक है। 3A जो है ये भी क्या है? पी ब्लॉक है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में जाएगा? पी के अंदर जाएगा। और 3A है, इसका मतलब टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल में, 2 आ जाएंगे एस के अंदर और 1 आ जाएगा पी के अंदर। तो इसी की वाई की हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको देखते हैं तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। टोटल ये कितने हो जाएंगे? 2 + 2 4 4 + 6 10 + 2 12 एंड 1 13। तो इसका मतलब 13 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये एलिमेंट जो है किसकी बात हो रही है? एल्यूमिनियम की बात हो रही है। इसी तरह हमारे पास जो इसी टॉपिक के नीचे क्विक चेक है उसके अंदर उसने 2 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन तो उसने ये दिया हुआ है कि एक एलिमेंट है, अननोन एलिमेंट है, वो हम सपोज कर लेते हैं ये अननोन एलिमेंट ए है। वो उसने बोला है जी कि ये जो अननोन एलिमेंट ए है ये हमारे पास सेकंड पीरियड में है और 14th ग्रुप में है। 14th ग्रुप है तो यहाँ पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिहाज से जो मॉडर्न वर्जन है, अगर हम लोग इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ओल्डर वर्जन देखें तो उसके लिहाज से ये कौन सा ग्रुप है? दैट इज 4A ग्रुप। तो इसी के बेस पे बेटा ये आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करना है। सेकंड पीरियड से क्या मुराद है कि इसके अंदर 2 शेल हैं, और उसके बाद 4A का मतलब क्या है कि इसके आखिरी शेल जो है वो हमारे पास वैलेंस शेल, उसके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और आप लोगों ने देखना है ये कौन से सब शेल में है, ये एस में आएगा या पी में आएगा। वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने इसी के लिहाज से कर लेनी है, और इसी के साथ आपने प्रिडिक्ट करना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। इसी तरह हमारे पास इसके साथ जो दूसरा उसने क्विक चेक का दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें भी आप लोगों के पास है सेम इसी तरह का ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने पीरियड का बताया हुआ है और ग्रुप का बताया है, और आप लोगों ने बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। तो ये आप लोगों का मेरा बेटा आज का लेक्चर था, पीरियोडिक अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ तक ये पहला पोर्शन था हमारा इस चैप्टर का, पीरियोडिक टेबल का। और नेक्स्ट जो है, चूँकि इस चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पीरियोडिक
प्रॉपर्टीज़ को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।